नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब सकुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है गुनिया के बारे में। कौन सा गुनिया? तो करी गुनिया, जिसको हम लोग 25-50 गुनिया भी जानते हैं। देखिए, गुनिया तो तीन चार प्रकार का होता है। जैसे मेनली है हो गया आपका करी गुनिया, फिट गुनिया, मीटर गुनिया। तो ये तीनों गुनिया के बारे में हम एक एक करके बारी बारी से जानेंगे। तो करी गुनिया को 25-50 गुनिया भी कहा जाता है। और गुनिया जो होता है ना, वो जमीन नापी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना गुनिया के सही जानकारी के बिना आप जमीन नापी नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों, वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत ही खास है। चाहे आप अमानत सीखना चाहते हैं तो भी, या नहीं सीखना चाहते हैं तो भी, निजी जानकारी के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए जो भी हमारे दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर से क्या होता है? लाइक और शेयर करने से आपका तो कुछ जाता नहीं, लेकिन हम लोग जो वीडियो बनाते हैं थोड़ा मोटिवेशन होता है। जैसा लगता है जो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो थोड़ा और मेहनत किया जाए। ठीक है? तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या हो जाएगा, जो आपको आपका जो भी इस चैनल पे वीडियो डाला जाएगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो बहुत सारे और यूजफुल वीडियो का भी लिंक मिलेगा। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक मिलेगा, वहां से भी आप लोग बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब से देख रहे हैं या फेसबुक से देख रहे हैं, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले गुनिया के बारे में। तो देखिए, ये जो गुनिया है ना, एकदम देखिए, अभी इसको हम बैठाते हैं प्लॉट पे तो ये एग्जैक्ट जिस तरह से हम बैठाएंगे उस तरह से बैठ जाता है। लेकिन जब आप दुकान में खरीदी करने के लिए जाते हैं तो गुनिया इस तरह का होता नहीं है, ये दोनों तरफ से मोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लेड से या पत्थर पे घस घस करके घिस करके उसको पतला बना लेते हैं, ताकि बैठाने में देख रहे हैं हमारा गुनिया जो है कितना एकदम पतला है, सेटिंग है फर्स्ट क्लास। जैसे जिस फ्लोर पे बैठाएंगे एग्जैक्ट बैठ जाता है। और ये जो आप लोग को मन में एक सवाल होगा, जो भाई ये क्या है, ये क्यों लगाए हैं? तो देखिए, गुनिया एक छोटा सा चीज होता है जो जिसको हराने का, खोने का बहुत डर रहता है। इसके लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, धागा लगा के शर्ट का जो बटन होता है उसमें लगा लेते हैं, ताकि गुनिया फिक्स रहे और जल्दी में गुम ना हो। तो ठीक, ये सब जानकारी बेसिक हो गया। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। जहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है वहां पे वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, ताकि ऐसा कोई भी जानकारी ना हो इस वीडियो का जो आपको मिस हो जाए। जो भी जहां से भी ज्ञान लीजिए, आप लोग पूरा ज्ञान लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो गुनिया देख रहे हैं, जो ये गुनिया है पूरा, ये गुनिया आप देख रहे हैं, ये जो गुनिया का पूरा जो लंबाई होता है, ये लगभग लगभग क्या 100% 10 जरीब का होता है। ठीक है? देखिए, 10 जरीब का ही दोनों गुनिया, दोनों तरफ देखिएगा तो दोनों तरफ ही 10 जरीब का है। इसको गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हो गया। और इधर से गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 जरीब का हो गया। यानी 25-50 करी गुनिया होता है। उसको अगर आप एक गुनिया पूरा, अब पूरा गुनिया का मतलब ये नहीं हुआ जो आप यहाँ से पकड़ लीजिए, ये जहां से इसका लाइनिंग बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एक गुनिया नक्शा पे लगाइएगा, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा? टोटल 10 जरीब। कंप्लीट समझ में आ रहा है? एक पूरा गुनिया का प्रॉपर जो चौड़ नक्शा पे जो नापी कीजिएगा तो उसका प्रॉपर लंबाई कितना, प्रॉपर दूरी कितना उठाएगा? 10 जरीब उठाएगा। ठीक है? तो अब देखिए, इसमें सवाल ये भी है मन में उठता होगा, जो एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, दोनों तरफ 10 जरीब है, तो दो खांचा क्यों बनाया गया? तो देखिए, नक्शा है, अब इसमें देख रहे हैं तो इतना छोटा है, 2 इंच के बराबर है, और 2 इंच में 10 जरीब यानी 660 फीट दूरी इससे नापा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, आपको थोड़ा सा भी लगाने में इधर उधर हुआ, गुनिया देखने में या लगाने में,
तो 5 कड़ी का आपको अंतर हो जाएगा। 5 कड़ी का अंतर क्यों होगा? तो क्योंकि गुनिया में जो है देख रहे हैं, एक तरफ है 20 कड़ी का नापी करने वाला और एक तरफ है 10 कड़ी का नापी करने वाला। तो 20 कड़ी और 10 कड़ी तो हम नापी कर सकते हैं। 10 कड़ी का लाइन जो आप देखते होंगे इस तरफ का है, ये बहुत ही पतला है। तो 10 कड़ी देखने में हमको दिक्कत होता है, तो समझिए 5 कड़ी देखने में कितना दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए गुनिया लगाना और गुनिया के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना। अगर आप नापी कर रहे हैं तो आपको ये चीज पूरा तरह से कंफर्म, कैसे गुनिया लगाया जाता है, मेर टू मेर लगाया जाता है, कब किसका मतलब क्या होता है, ये देखना हमको जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए गुनिया के बारे में हम कुछ सीख लेते हैं ढंग से। थोड़ा सा हम आपको मोबाइल को जूम कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से देखने में आ जाए। ठीक, तो देखिए आप पूरा गुनिया हम जूम करके लिए हैं। इस तरफ 25 लिखा हुआ है, इस तरफ 50 लिखा हुआ है, देख रहे हैं? तो जो जिधर से 25 लिखा हुआ है उधर से जो खाना है, एक खाना जो दिया हुआ है वो 20 कड़ी का होता है, यानी 20 कड़िया इसको बोलते हैं। और जिधर से 50 लिखा हुआ है ये वाला, इधर से हम लोग इसको 10 कड़िया बोलते हैं। अब इस देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो अब देखिए, पहले हम 25 यानी 20 कड़ी वाले में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ तक एक लाइन बड़ा वाला लाइन है ना, इस लाइन से सीधा ऊपर आ गया है। देख रहे हैं, ये एक लाइन और ये एक लाइन बड़ा बड़ा वाला लाइन है, दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 जरीब। यानी 1 जरीब में 100 कड़ी होता है, तो कन्फर्म ही सब लोग जानते होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो कन्फर्म ये दूरी नहीं जानते होंगे, जो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब। हाँ, जो लोग नए होंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बात अलग है। लेकिन इतना बात जानते होंगे, जो यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा वाला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 जरीब होता है। तो अब सिंपल है, जो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ, तो फिर यहाँ से दूसरे लाइन तक कितना हो जाएगा? 2 जरीब। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो ये 1 जरीब हो गया, ये 2 जरीब हो गया, तो फिर ये कितना हो गया? 3 जरीब। फिर ये कितना हो गया? 4 जरीब। फिर ये लाइन कितना हो गया? 5 जरीब। फिर ये लाइन कितना हो गया? 6 जरीब। फिर ये लाइन कितना हो गया? 7 जरीब। फिर ये लाइन कितना हो गया? 8 जरीब। फिर ये लाइन कितना हो गया? 9 जरीब। और फिर ये लाइन 10 जरीब। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जो गुनिया आपका पूरा पूरी 10 जरीब का होता है। ठीक, तब ये तो समझ गए, जो गुनिया का जो ये लाइन जिधर से 25 लिखा हुआ है वो 20 कड़ी के बराबर, एक खाना 20 कड़ी के बराबर होता है। और ये वाला जो लाइन है ये 100 कड़ी यानी 1 जरीब पे दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए 1 जरीब के बीच में थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको और देखने में आसानी हो। ठीक है, अब 10 जरीब तो हट गया। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ से, चलिए यहीं से देखना है तो यहीं से देखिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम देखे थे कितना, अभी समझाए थे ना आपको, जो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हो गया 1 जरीब। तो अब इसमें जो बीच में कितना खाना है, देखिए एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। ठीक है, और पांचवा में क्या है? जरीब का निशान, यानी वहां पांचवा जब पकड़ेगा तो 1 जरीब पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? तो देखिए जहां भी दिक्कत हो वहां पे क्या कीजिए, आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और वहां से जाके देख लीजिए, आराम से देखिए। 1-2 बार देखिएगा तो इस तरह से इस वीडियो में समझाया ही जा रहा है ना, तो आपको 100% याद हो जाएगा। नहीं याद रहने वाला कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो यहाँ से एक पहला जिधर किधर से है, तो इसमें देख लीजिए, जहां जिस तरफ से 25 लिखा हुआ है हम उस तरफ की बात कर रहे हैं। वैसे देखिएगा तो एक तरफ बड़ा मोटा लाइन और एक तरफ पतला लाइन होता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी के लिए याद रखिए, तो जहाँ पे 25 लिखा हुआ है वहां पे जो है ये एक कड़ी, ये जो एक खाना है बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खाना है, इसका दूरी होता है 20 कड़ी। ठीक है, कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 कड़ी। फिर दूसरा, अगर ये 20 कड़ी का हो गया तो जैसे जैसे हम लाइन बढ़ाते जाएंगे 20-20 कड़ी जोड़ते जाएंगे। तो पहला लाइन हुआ 20 कड़ी का, फिर दूसरा अगर 2 मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 कड़ी। फिर 3 मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 60 कड़ी। फिर चौथा मिला दीजिएगा तो 80 कड़ी, और पांचवा तो 100 पे है ही। तो कहने का मतलब ये हुआ मिला जुला के दोस्तों, जो ये जो एक लाइन का बीच का दूरी जो छोटा छोटा लाइन बना हुआ है, इसका एक लाइन का दूरी 20 कड़ी के बराबर होता है। अब समझिए, जब ये अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं तो इतना है, और आप लोग गुनिया देखिएगा तो कितना छोटा सा रहता है।
उस छोटे से दूरी का जब हम नक्शा पे नापी करते हैं, एक छोटा सा दूरी, यहाँ से यहाँ वाला इतना दूरी भाग, तो शहर जमीन पे वो 20 करीब हो जाता है। ठीक है, तो इसी से आप लोग को अंदाजा लगता होगा जो गुनिया लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना इंपॉर्टेंट और कितना ध्यान से गुनिया लगाया जाना चाहिए। आप लोग देखते होंगे प्लॉट पे जाते होंगे तो 2 करी 5 करी के लिए लफड़ा होता रहता है। इसके लिए गुनिया कभी भी लगाइए, सतर्कता से लगाइए। तो देखिए अब यहाँ तक तो एक जरीब हो गया, फिर उसके बाद जब आगे चलेगा तो कितना, ये अगर मान लीजिए कहीं पे हम जमीन नापी किए और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पहला लाइन पकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो एक जरीब है ही, और ये वाला एक लाइन पकड़ा तो ये 20 करी के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक जरीब 20 करी। फिर जैसे दूसरा लाइन बढ़ेगा तो 40, तीसरा लाइन बढ़ेगा तो 60, चौथा लाइन बढ़ेगा तो 80 और पांचवा लाइन बढ़ेगा तो 100 यानी 2 जरीब। तो इसी तरह से जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करके हम आपको जितना दूरी होगा उतना दूरी हम देखते जाएंगे। चलिए अब ये तो हो गया। अब सवाल उठता है जो मान लीजिए ये एक लाइन एक जरीब हम पूरा लिए, अब ये दोनों लाइन के बीच में आ गया तब कितना दूरी होगा। तो भाई साहब जब पूरा दूरी 20 करी है तो उसके आधा में आ गया तो 30 करी, 10 करी तो होगा ही। लेकिन ये 10 करी कभी आपको दिखने में लगता होगा जो ये 10 करी है, 30 करी है, लेकिन वास्तव में वो 30 रहता नहीं है, या तो 25 ही रहता है या 35 हो जाता है। तो इसी के लिए देखिए, इसको जब गुनिया को हम पलटेंगे तो ये जो लाइन है पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पूरा गुनिया हम फ्रेम में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला बनाया हुआ है। अब इसमें भी देखिए, पहले सबसे पहले जरीब के सामने जरीब बराबर वाला लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हो गया, फिर ये बड़ा वाला 2 हो गया, फिर ये बड़ा वाला 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। जो ये वाला जो लाइन है इसके इधर से देखेंगे तो ये सब लाइन इसके सामने सामने है, तो ये एक एक जरीब पे है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं तो देखिए ये दोनों के बीच में भी एक मीडियम सा लाइन दिया है, यानी छोटा जो लाइन है उससे थोड़ा बड़ा और इससे थोड़ा छोटा, यानी बीच वाला लाइन एक दिख रहा है ना आपको। जो ये दोनों बड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ, लेकिन ये बीच में एक तो और लाइन दिया हुआ है। तो ये जो दूरी है दोस्तों, ये वाला लाइन ये 50 करी पे दिया हुआ है। ठीक है, कितने पे दिया हुआ है, 50 करी पे। अब देखिएगा थोड़ा इसको और हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कीजिए। देखिए अब जो ये वाला 50 करी, यहाँ से यहाँ तक हम कितना पढ़े देखे, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, और ये वाला हो गया 50 करी। अब इसके बीच में जो लाइन गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 लाइन है, यानी ये वाला जो दूरी है आपको, ये जो छोटा छोटा लाइन दिख रहा है ये लाइन है एक करी, एक लाइन बराबर 10 करी। तो जब हमको उधर से 25 की तरफ से यानी 20 करी वाले से देख रहे होंगे, तो अगर हमको 30 करी हो रहा है कि 35 हो रहा है ये देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसको पलटा के इधर से हम लगाएंगे, इससे हम हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा जो गुनिया दूरी 30 पकड़ रहा है या 25 पकड़ रहा है या 20 पकड़ रहा है। जहाँ पे 50 करीब में थोड़ा सा दिखने में, क्योंकि उधर से लगाएंगे तो 20 वाले में क्या हो जाएगा, 40 होगा, 60 होगा, 50 तो होगा नहीं। तो वो देखने में जहाँ पे दिक्कत हो तो हम इसको वहां पे पलट उलट के लगा सकते हैं। जो ये बीच वाला लाइन अगर पूरा पकड़ लिया तो ये 50 करी है, और इसी के हिसाब से अगर इस बीच में देखेंगे जो कितना कितना दूरी बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम इसको टेकअप कर लेंगे। अब पहला 50 से थोड़ा इधर आइएगा तो 40, उधर जाइएगा तो 60। अब जब नक्शा पे गुनिया लगाएंगे तो अगर ये दोनों लाइन के बीच में है तो हम 55 मानेंगे, और नहीं बीच में नहीं है, बीच थोड़ा आगे थोड़ा सटा उटा दिख रहा है ना, जो लग आप लोग देखिए गुनिया को गौर से तो लग जाएगा जो ये बीच में है या थोड़ा आगे है या पीछे है। तो इसको कभी कभी रेयर केस में अगर हम बीच से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, अगर जमीन हमारा सपोर्ट कर रहा है तो हम 52-53 पे भी ले सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। अन्यथा गुनिया का जो दूरी चलता है वो 10, 5, 15, 20 में ही चलता है। लेकिन जब प्लॉट सपोर्ट कर रहा हो, जो बीच में गुनिया भी दिखने में लग रहा हो जो बीच में थोड़ा सा अंतर है, बीच सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा पीछे है, तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, जो प्लॉट वहां पे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो गुनिया के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जूम आउट करके हम एक प्लॉट पे लगा के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए देखिए ये वाला प्लॉट है, कौन सा प्लॉट ले, चलिए ये प्लॉट लेते हैं।
ये वाला प्लॉट लेते हैं, ठीक है, ये वाला प्लॉट, इसका हम एक में पहले बिस्करिया से नापी करेंगे, जो देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, जो गुनिया लगाते वक्त एकदम प्लॉट का नक्शा पे जो मेड़ दिया हुआ था ना, इसके बीचों बीच हमको इस तरह से गुनिया लगाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम गुनिया लगाए, देखिए एग्जैक्ट लगा हुआ है, एग्जैक्ट लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे में है, देखिए एग्जैक्ट लगा हुआ है। तो अब इसको हम गिनती करेंगे, जो ये दूरी कितना हो रहा है। तो यहां से यहां तक ये वाला एक जरीब तो हम देख चुके हैं, वैसे भी गिनती कीजिएगा तो 20, 40, 60, 80, 100 एक जरीब हो गया। अब देखिए फिर एक जरीब से आगे है तो 20, दूसरा लाइन 40, तीसरा लाइन 60। अब यहाँ पे देखिए आधा से थोड़ा ज्यादा है, तो क्या लग रहा है, जो 70 होगा या 75। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 70 और 75 में जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस 10 करीब वाले से हम इस तरह से लगाएंगे। अब जब 10 करीब वाले से हम लगाते हैं तो थोड़ा सा प्लॉट को और हम जूम कर देते हैं, ताकि आप लोग को देखने में और अच्छा हो। देखिए अब 10 करीब वाले से लगा रहे हैं। अब थोड़ा गौर से देखिएगा गुनिया को, देखिए गुनिया बीचों बीच लगा हुआ है ना। अब देखिए 70, 75 में हमको क्या था, वहां पे कंफ्यूजन था। अब इसको गिनती कीजिए जो कितना हो रहा है। तो यहाँ ये बीच वाला लाइन तो हम जानते हैं जो 50 करीब का है। देखिए थोड़ा सा हिलता है, गुनिया हिल जाता है। तो इस तरह से गुनिया हिलना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम देख सीखे थे, जो 50 करी है और ये एक जरीब का है, और फिर ये 50 करी का है। तो कितना यहाँ तक तो 1.5 जरीब हो गया, 150 करी, फिर एक, और ये दूसरा लाइन देखिए पूरा पकड़ रहा है। तो इसका मतलब ये दूरी कितना हो गया, 170 करी। जब हम 20 करी वाले से देख रहे थे तब हमको लग रहा था जो ये 70 होगा या 75 होगा, देखने में दिक्कत था। इसके लिए जब हम 10 करी वाले से लगाए तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों गुनिया लगाया जाता है। गुनिया लगाते वक्त ये खास ध्यान रखिए, जो जिस तरह से हम किसी भी प्लॉट पे लगाए, मान लीजिए हम इसी प्लॉट पे लगा रहे हैं, इसी प्लॉट पे, तो ये हमको ध्यान रहे जो एकदम मेड़ के बीचों बीच लगना चाहिए। अब देखिए ये दूरी हम लगाए हैं, ये कितना हो गया, एक जरीब, और एक के बाद 2 लाइन खाली है, तो ये 140 करी है। तो आप लोग से अब एक मेरा सवाल है, जो ये दूरी हम लगाए हैं, ठीक है, देखिए ये दूरी हम लगाए हैं नक्शा पे, और आप लोग को बताना है कमेंट में ये दूरी कितना हो रहा है। एक बार हम इधर से भी दिखा देते हैं, और एक बार हम इसको आपको 10 करी वाले से भी दिखा देते हैं। तो ये दूरी आपको बताना है कमेंट में, जो दूरी हम अभी लगाए हैं 377 खेसरा का, ये दूरी एग्जैक्ट में कितना हो रहा है, ठीक है। ये दूरी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी लगे जो आप लोग को कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, या खाली ऐसे ही वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को गुनिया से ही जमीन का रकबा कैसे निकाला जाता है ये सीखना है, ये इस तरह का वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट ज्यादा हुआ तो इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे। अन्यथा अगर और कोई भी टॉपिक हो जिसपे आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सॉल्यूशन को हल करने के लिए। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।